हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अब जो मोहतरमा है, मतलब कि स्नेकी गर्ल जो हैं, वो अब कहीं ना कहीं अब उनको लगता है कि ये भी कर लिया, अपने ससुर को डिफेम भी कर दिया, एलिगेशंस भी लगा दिए, तो अभी हमें कोई सिंपैथी नहीं मिली हुई है। और अब एक इमोशनल सा वीडियो डाला हुआ है जिससे कि मैं जानती हूँ स्नेकी कैसी है, तब भी मैं थोड़ी इमोशनल होगी कि हाँ बेचारी ऐसे। मगर वो सब एक स्टंट्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्नेकी आर्मी है, स्नेकी आर्मी में हल्का हो गई, हाँ, जो डॉक्टर साहिबा हैं, वो उन्होंने ये बताया कि भाई अब ऑडियंस ऐसे नहीं सुनेगी। अब ऑडियंस को सुनाना है तो तुम्हें अपना अबला दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम दिखा रही हो रो रो के बोल बोल के तो वो नहीं चलेगा। तुम्हें बैकग्राउंड अपना म्यूज़िक इमोशनल वाला लाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन पे तो लगता ही नहीं है। जब वो बोलती है तो कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है, और कहीं ना कहीं जब वो कॉन्टिन्यूसली बोलती है तो उसके अंदर की जो भाव है, अंदर की जो एग्रेशन है, वो निकल ही आती है। तो इसलिए उसने बैकग्राउंड म्यूज़िक दे दे के अपनी कट कर कर के वीडियोस डाले हैं, जिससे ये साफ साफ पता चले कि भाई मैं बहुत ही अबला हो गई हूँ, मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। तो अगर किसी को स्नेकी गर्ल से ये सवाल पूछना हो कि ये शुरू किसने किया था, क्या आपके ससुर ने आपको आके घर से निकाला, क्या आपके ससुर ने बोला कि मेरे ऊपर गलत एलिगेशंस लगाओ और तुम घर से निकलो, आप निकले खुद से हो। आप जो आप दो बच्चियों को लेके कह रहे हो कि मेरे दो बच्चियों को मैंने पाला, मैंने दो बच्चों, आप कभी रह के तो देखते क्या? जब इतने दिन थे, जो आपकी बेटियां इतनी बड़ी हुई हैं, तब तक तो वहीं पे थी। तो उन्होंने ही किया ना, कभी आपके बच्चियों को अपने बच्चियों की तरह रखा, ढंग से रखा, तब भी आपको ये लगा कि नहीं मुझे निकलना है उस घर से, क्योंकि ये आपकी चॉइस थी, आपकी मदर की चॉइस थी कि आपको, वो चाहती थी वहाँ से निकल के मेरे घर आए और हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन सही हो जाए। क्योंकि स्नेकी के मदर को कहीं ना कहीं ये पता था कि अगर ये लड़की जब मेरे घर आएगी तो जो पैसे वहाँ पे जा रहे हैं वो मेरे घर में आएंगे, और वही हुआ। कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमिक कंडीशन सही हुआ। जो दर्जी का काम करती थी, वो दर्जी का काम ख़त्म होके वो आराम से बैठ रही हैं। उनका जो भाई है निठल्ला, जो कुछ काम नहीं करता है, बस बैठ के गांजा पीता है, कभी लड़कियों को छेड़ता है, कभी ये करता है। सोशल मीडिया में तो उस स्नेकी के भाई को मारते हुए भी लोगों ने दिखाया हुआ है कि वो ऐसी हरकतें किया है कि मार खा रहा है सड़कों पे। तो वो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वो किस फैमिली से है। और जो अभी पिछला जो केस हुआ था जिसमें उसने अपने ससुर के लिए बहुत ही गलत गलत एलिगेशंस लगाए थे, और उससे वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई है। जो लोग उसको सपोर्ट भी करते थे वो भी कहीं ना कहीं उस सपोर्ट से पीछे हट गए हुए हैं, और वो सामने सामने उसको दिख रहा है कि मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो मेरे एलिगेशन से कितना पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए वो अब अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच रही है कि मैं तो हर एक स्टंट्स कर लिया, मगर मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, नीचे ही गिरते जा रहे हैं। तो ये जो स्नेकी की पीआर टीम है, कहीं ना कहीं स्नेकी को समझाया है कि तुम्हें एक इमोशनल वीडियोस लाने हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके तुम्हें बोलना है। तो वो यही था। क्यों? अब तुम भूल गई कि ये जो स्नेकी जो थी, अंशु के लिए इतने गलत गलत वर्ड बोलती थी, वो छोटी बच्ची है, वो ये है, वो है, लगती नहीं है, इस तरह से जो भी था। और जो भी आपने जो स्नेकी है, उसने वीडियोस वीडियोस खेलना शुरू किया, उसने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शुरू किया। आप रिकॉर्डिंग वो स्नेकी जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही है, मगर दूसरे को पता ही नहीं है। तो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको पता है, तो वो तो उसी हिसाब से बात करेगा, और जो दूसरा बेचारा जिसको नहीं पता है वो तो अपना एग्रेशन में है, तो वो तो बोलेगा। तो ये कौन से रिकॉर्डिंग हुआ जिससे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और पता चल रहा है कि भाई एक तरफ से तो बहुत अच्छे से बोला जा रहा है, दूसरा बोल रहा है तो बोल रहा है देखो मुझसे ऐसे बात किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग करते तो रिकॉर्डिंग होता है सीसीटीवी में, जिसमें दोनों को पता नहीं होता कि रिकॉर्डिंग हो रही है, और दोनों अपने अपने एग्रेशन शो करते हैं, दोनों का इसका ट्रू कैरेक्टर पता चलता है। तो बस यही है कि अब जो मोहतरमा है, उन्होंने अब हर चीज़ से हार चुकी हैं, क्योंकि वो जितना डिफेम करने की कोशिश कर रही हैं उतना ही वो खुद ही डिफेम हो रही हैं।
वो गई हैं पुलिस स्टेशन में करने, वो भी झूठा, लोगों को पता चल गया कि वो झूठा एलिगेशन लगाने गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो करती आ रही है वो अभी एक माहिर खिलाड़ी नहीं है इन सब में। उनको अभी इतना आइडिया नहीं है कि भाई मैं ये करूँगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकती हैं। और अगर स्नेकी को ये लगता है कि हल्का आके उनको सपोर्ट करेगी, तो हल्का, ये जो डॉक्टर साहिबा है, ये कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। ये लोग सिर्फ अपना व्यूज़ और अपना चैनल को ग्रो करने के लिए हैं। तो वो अगर ये सोच रही हैं कि मेरे पास इतने सपोर्टर हैं, तो कोई नहीं है सपोर्टर। और लवनीत का कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि जहाँ तक लवनीत का इमेज बहुत अच्छा है मार्केट में, और अगर लवनीत इन सब चीज़ों में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लवनीत को भी ट्रोल किया जाएगा, और लवनीत को भी ये चीज़ एक्चुअली लवनीत को दोनों तरफ से चीज़ें जाननी चाहिए, तो ही इन्वॉल्व होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इमोशनल हो के, जैसे हम लोग पहले थे इमोशनल थे, हम लोग सोचते थे कि हाँ स्नेकी के साथ बहुत बुरा हुआ, स्नेकी वाकई में एक अच्छी थी मगर उसके साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। मगर बाद में तो स्नेकी ने जो बुरा किया वो खुद से बुरा किया है। कौन माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे का सच पता चले कि एक्सीडेंट था या मर्डर था, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं, वो ये जो स्नेकी अभी इमोशनल हो के ये बता रही है कि वो माँ बाप जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे का सच सामने आए, तो ऐसा है नहीं। उन्होंने जो अंकल आंटी ने जो कोर्ट में अर्ज़ी डाली थी, वो अर्ज़ी सिंपल सी थी कि हमें इसमें फंसाया ना जाए, क्योंकि आजकल औरतें ऐसे ऐसे करते हैं कि हर, जैसे अभी किया ही था आईवीएफ वाला कि भाई मैं वो आईवीएफ से बच्चा चाहते थे, तो मुंह तो खोलना है स्नेकी को, तो वो कुछ भी खोलेगी तो कल तो इंसान अंकल आंटी फंस ही जाएंगे। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए कोर्ट में गए थे, ऐसा नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए जस्टिस, लाओ जस्टिस। अभी अंकल की आंटी की तो एज है नहीं कि हर जगह पुलिस स्टेशन में डोलें, इधर डोलें उधर डोलें, जैसे सब स्नेकी बोलती है कि मैं इधर डोली मैं उधर डोली। अभी इतने महीनों से डोल रही थी, तो एंड में पता चला कि जब गई हैं डोल डोल के तो वो एफआईआर की कॉपी फाड़ दी गई हुई है। तो जब डोली है तब पता चल रहा है कि रो रो के पूरे मीडिया में बताया हुआ है। जब तक डोली ही नहीं थी, घर में बैठ बैठ के शादी अटेंड कर रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, और बता रही है कि नहीं मैं बहुत डोल रही हूँ। हाँ डोल रही है, वो डोल रही है, जिम में बैठ के डोल रही है, जिम में एक्सरसाइज कर रही हैं तो वो डोल रही है, तो उस पर थकान हो रही है तो अलग बात है। मगर मुझे नहीं लगता कि वो इधर उधर करके अपने हस्बैंड की जस्टिस के लिए चाहिए। उनको जस्टिस नहीं चाहिए, स्नेकी को बिल्कुल जस्टिस नहीं चाहिए। स्नेकी को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, पूरा प्रॉपर्टी चाहिए, और उनको अपने इन लॉज से और अंशु से कहीं ना कहीं परेशानी है, और वो चाहती हैं कि ये लोग उनकी नज़रों से दूर हो जाए। अगर स्नेकी का बस चले तो वो उनको मरवा भी सकती हैं। ये क्लियर कट मैं आज बोल रही हूँ कि अगर स्नेकी का बस चले तो ये सब चीज़ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अंकल आंटी को भी एक एप्लीकेशन डाल देना चाहिए स्नेकी के अगेंस्ट कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि जो इंसान इतना चिढ़ रहा है, इतनी परेशानी हो रही है, वो कुछ भी कर सकता है। और सोशल मीडिया में मोहतरमा खुद आई थी, सोशल मीडिया में डिफेम भी उन्होंने खुद किया था दूसरों को। जब उनके अगेंस्ट सब चीज़ हुई तो रो रो के आप पिट पिट के आप सोशल मीडिया में अपने आप को अबला बना रही हैं। तो वो समय गया जिस समय उनको अबला माना जाता था, और अबला के कारण उनके सब्सक्राइबर बढ़े थे, व्यूज़ बढ़े थे। अब तभी आपके सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ेंगे जब आप अपनी गलतियों को मानेंगी और आप फिर से अपनी एक फैमिली अच्छे से बनाएंगी, अपने सास ससुर को अपने साथ रखेंगी, और जैसे पहले था वैसे ही हम ऑडियंस देखना चाहता है। पहले स्नेकी जो है वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती थी, वो ये दिखाती थी कि वो घर में है, अपने काम भी कर रही है, अपना व्लॉगिंग भी कर रही है, और सबके साथ अच्छे से है। तो आजकल के स्ट्रेस टाइम में लोग सही पॉजिटिव चीज़ें देखना चाहते हैं, ना कि नेगेटिव चीज़ देखना चाहते हैं। और लोग नेगेटिव चीज़ देखते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है कि लोग अपनी पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो जो कि स्नेकी को फेस करना पड़ेगा।